प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया विशेषण। आज हम क्रिया विशेषण का पहला भेद पढ़ेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की यहाँ पर परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे क्रिया के होने का ढंग एवं तरीके का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जिनसे क्रिया के होने का ढंग एवं तरीके का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जैसे समझाया गया है, यहाँ पर हमने लिखा है राधा और यहाँ लिखा है हमने नाचती है और कोष्टक में है कैसे। तो क्रमशः, अचानक, सनेह सनेह, सहसा, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, यथा शक्तिपूर्वक या विवेकपूर्वक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे राधा क्रमशः नाचती है। अब हम ये कैसे लिखा है अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कैसे नाचती है, राधा कैसे नाचती है। तो आपको उत्तर में मिलेगा कि राधा क्रमशः नाचती है या अचानक नाचती है या शनैः शनैः नाचती है या सहसा नाचती है या धीरे धीरे नाचती है या ध्यानपूर्वक नाचती है या यथा शक्ति पूर्वक नाचती है या विवेकपूर्वक नाचती है। आपको ये उत्तर मिलेगा। उत्तर में यदि आपको ये मिल जाता है कि राधा कैसे नाचती है, नाचने की वो जो क्रिया कर रही है उसका ढंग, उसका तरीका क्या है, तो इसका ढंग और तरीके का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो राधा क्रमशः नाचती है, राधा अचानक नाचती है, राधा शनैः शनैः नाचती है, राधा सहसा नाचती है, राधा धीरे धीरे नाचती है, राधा ध्यानपूर्वक नाचती है, राधा यथा शक्तिपूर्वक नाचती है, राधा विवेकपूर्वक नाचती है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा बताया गया है। गुरुजी अचानक आ गए, गुरुजी अचानक आ गए। तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि गुरुजी कैसे आए, गुरुजी कैसे आए, आने की क्रिया है वो कैसे हुई है। तो आ गए, ये आने की जो आना ये क्रिया है, वो क्रिया की विशेषता है कि अचानक ये क्रिया हुई है। अचानक, ये अचानक शब्द है, ये इस आना या आने की जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि ये क्रिया अचानक हुई है। तो गुरुजी अचानक आ गए, तो अचानक शब्द है ये यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। या गुरुजी अचानक आ गए ये वाक्य है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। धन धीरे धीरे, धन धीरे धीरे बढ़ता है। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे ये क्रिया है, ये बढ़ने की जो क्रिया है, धन जो बढ़ रहा है ये क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर बढ़ने की क्रिया है, इसके होने का ढंग एवं तरीका क्या है, धीरे धीरे। इसलिए अब हम प्रश्न करेंगे धन धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम प्रश्न करेंगे धन कैसे बढ़ता है, तो इसके उत्तर में हमें क्या मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे ये क्रिया है, वो बढ़ता जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रही है। इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और धन धीरे धीरे बढ़ता है ये वाक्य है,
वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। राधा ध्यानपूर्वक नाचती है। राधा ध्यानपूर्वक नाचती है। अब हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कैसे नाचती है, तो उत्तर में क्या मिलेगा? ध्यानपूर्वक नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है उसका ढंग, उसका तरीका क्या है, ये क्रिया किस तरीके से हो रही है, इसका ढंग तरीका क्या है? तो नाचने की क्रिया, राधा जो नाचने की क्रिया कर रही है वो कैसे कर रही है? ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक कर रही है, या नाचने की जो क्रिया है वो ध्यानपूर्वक हो रही है, इसलिए ध्यानपूर्वक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और राधा ध्यानपूर्वक नाचती है, ये वाक्य है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस तरीके से यदि आपको वाक्य के अंदर क्रमशः, अचानक, सन्हे सन्हे, सहसा, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, यथा, शक्तिपूर्वक और विवेकपूर्वक इनमें से कोई शब्द दे रखा हो और इसके तुरंत बाद यदि क्रिया आई है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वो कौन सा उदाहरण है या कौन सा वाक्य है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राधा क्रमशः नाचती है। तो राधा कैसे नाचती है? राधा क्रमशः नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है? क्रमशः है। इसी तरीके से राधा अचानक नाचती है। राधा कैसे नाचती है? राधा अचानक नाचती है। तो ये अचानक है, अचानक है, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के होने का यहाँ पर तरीका है कि अचानक, नाचने की क्रिया अचानक हुई है। इसी तरीके से राधा सन्हे सन्हे नाचती है। तो राधा कैसे नाचती है? सन्हे सन्हे नाचती है। उत्तर आया, सन्हे सन्हे नाचती है। इसी तरीके से राधा सहसा नाचती है। तो राधा कैसे नाचती है? राधा सहसा नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है वो कैसी है? उसकी विशेषता क्या है? सहसा। इसी तरीके से राधा धीरे धीरे नाचती है। तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कैसे नाचती है, तो उत्तर में मिलेगा धीरे धीरे नाचती है। तो नाचने की क्रिया है उसका ढंग और तरीका क्या है कि नाचने की क्रिया है वो धीरे धीरे से हो रही है। इसी तरीके से हम अगला पढ़ते हैं। राधा ध्यानपूर्वक नाचती है। राधा कैसे नाचती है? ध्यानपूर्वक नाचती है। तो नाचने की क्रिया है वो कैसे हो रही है? ध्यानपूर्वक। इसी तरीके से राधा यथा शक्तिपूर्वक नाचती है। राधा कैसे नाचती है? यथा शक्तिपूर्वक। इसी तरीके से राधा विवेकपूर्वक नाचती है। तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कैसे नाचती है? तो राधा, उत्तर में क्या आएगा? राधा विवेकपूर्वक नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है उसका ढंग और तरीका क्या है? विवेकपूर्वक। इसी तरीके से हम कई अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण से चुपके से मिलती है। चुपके से मिलती है। तो मिलने की जो क्रिया है वो कैसे हो रही है? चुपके से। चुपके से हो रही है। तो मिलने की जो क्रिया है उसका ढंग और तरीका क्या है? चुपके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कई प्रकार के हमने उदाहरण पढ़े हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आज हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण, इन सभी का हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आपको इस प्रकार का विवरण किसी भी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।